हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। दोपहर के 4 बजे कवर कर रहे हैं यूजीसी नेट और जेपीएससी जेट के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और रात के 8 बजे कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। तो देखिए, जो झारखंड माध्यमिक आचार्य का क्लास चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों का यूट्यूब पे यूनिट 21 कंप्लीट हो गया है। आज जो यूनिट 22 है, जो कि आपको बोला गया है कि सामाजिक सांख्यिकी, ठीक है, सामाजिक सांख्यिकी के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है वो है महत्व एवं सीमाएं। फिर यूनिट 23 में है आंकड़ों का वर्गीकरण, सारणीकरण और आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन। यूनिट 24 में है केंद्रीय प्रकृति के माप, जिसके अंतर्गत माध्यम आदि का बहुलक है। और यूनिट 25 है परिक्षेपण के माप, जिसमें औसत विचलन, मानक विचलन के संदर्भ में पढ़ने को दिया गया है। तो देखिए, बात की जाए और साथ ही साथ अगर बात की जाए पेड क्लास की, तो पेड क्लास में आपका जो यूनिट 67 है वो कंप्लीट हो चुका है। और पेड क्लास में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा कि इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके 7870421839 आप इस नंबर पे या तो कॉल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। टोटल जो आपका 67 यूनिट है उसे कवर करवाया जा चुका है। टेलीग्राम पे डेली आप लोगों का यूनिट वाइज टेस्ट होता है, टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का टेस्ट होता है। डेली में अल्टरनेट कर करके उस हिसाब से लेती हूँ। और रात के 9 बजे हम लोग टेस्ट लेते हैं, उसके पहले मैं आप लोगों को होमवर्क दे देती हूँ कि आज किस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट है। तो पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। पेपर 1 का आपको कंप्लीट जीके जीएस का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और पेपर 2 सोशियोलॉजी का तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा सामाजिक सांख्यिकी महत्व और सीमाएं। तो देखिए, सामाजिक सांख्यिकी आखिर होता है क्या है, इसके अर्थ को समझते हैं। तो सांख्यिकी, ठीक है, स्टैटिक्स, ये जो शब्द है ये अंग्रेजी की भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो अंग्रेजी की भाषा के। सांख्यिकी का इंग्लिश क्या होता है? स्टैटिस्टिक, STATISTICS, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये सब जो है इसका हिंदी रूपांतरण क्या होता है? सांख्यिकी होता है, ठीक है। और ये लैटिन भाषा के स्टेटस से लिखा गया है। किससे? तो लैटिन भाषा के स्टेटस से लिया गया है, जिसको कि हिंदी में कहा और जिसका अर्थ होता है राज्य। जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? राज्य, ठीक है। जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? राज्य। तो इस प्रकार सांख्यिकी का अर्थ क्या हो गया? राज्य, स्टेट से लिया जा सकता है। और ये जो सांख्यिकी, ये जो शब्द है, इसके जनक कौन है? तो जर्मन के विद्वान आपके गॉडफ्राइड, इनको सांख्यिकी इस शब्द का जनक माना जाता है। और इन्होंने 1749 में ये शब्द का, सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? सांख्यिकी शब्द का इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। बात की जाए सांख्यिकी की परिभाषा की, तो बोला जाता है कि सांख्यिकी ज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी भी क्षेत्र से संबंधित कोई तथ्य या आंकड़ों का संख्यात्मक रूप से, किस रूप से? तो संख्यात्मक रूप से उसको एकत्रित कर उस संख्याओं का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया जा सकता है और उनसे तार्किक निष्कर्ष जो होता है हम लोग को प्राप्त करते हैं। मान लीजिए बोल रहा है कि ये सांख्यिकी, ये जो चीज़ है, ये ऐसी शाखा है, सामाजिक अनुसंधान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग जो डाटा कलेक्शन करते हैं वो किस आधार पर करते हैं? तो संख्याओं के आधार पर करते हैं। किस आधार पर करते हैं? संख्याओं के आधार पर हम लोग कलेक्शन करते हैं। फिर उस डाटा का विश्लेषण किया जाता है, फिर लास्ट में किसी कंक्लूजन में, किसी निष्कर्ष में हम पहुंचते हैं, ठीक है। गिलफोर्ड ने इसकी उत्पत्ति जुआरियों के खेल से माना है।
यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने सांख्यिकी की उत्पत्ति जुआड़ियों के खेल से माना है? तो गिलफोर्ड ने। जुआड़ियों ने ही सर्वप्रथम संभावना नियमों को खोजने का प्रयास किया था। प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इन सभी के अंतर्गत हमें ये सांख्यिकी देखने को मिलता है। और सामाजिक विज्ञान की बात की जाए तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान में, अर्थशास्त्र में और समाजशास्त्र में भी हमें सांख्यिकी ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट एक थिंकर है कैडल और बकलैंड। इनके अनुसार सांख्यिकी प्रश्नों के संग्रह, उनके विश्लेषण तथा उनके निष्कर्ष निकालने का विज्ञान है। ठीक है, देखिए मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चंस थ्योरी करवा रही हूँ। थ्योरी जब आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूनिट वाइज हम लोग अभी करते हुए जा रहे हैं, जैसे 67 यूनिट कवर हो जाएगा फिर यूनिट 1 से मैं आप लोगों को एमसीक्यू भी करवाऊंगी। इससे क्या होगा कि पहले जब तक आप थ्योरी को अपना कंप्लीट नहीं कीजिएगा आप क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ सकते, आपको चीज़ें ही पता नहीं रहेंगी तो फिर आंसर क्या लगाइएगा। इससे पहले थ्योरी को कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग यूनिट वाइज एमसीक्यू को करेंगे। और बात रही पेड क्लास के स्टूडेंट का, तो उनका तो कंप्लीट हो ही चुका है, उन लोगों को वहाँ पे टेलीग्राम पे टेस्ट के माध्यम से एमसीक्यू मिल ही जा रहा है। तो देखिए बात की जाए इसकी विशेषताओं की, तो इसमें तथ्यों को अंकों के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, अतः उन तथ्यों का अध्ययन सांख्यिकी में नहीं होता जहां तथ्य अंकों में नहीं होते। तो एक विशेषता ये भी है कि अगर अंक के रूप में हमें डेटा हमारे पास रहते हैं तो हम सांख्यिकी के माध्यम से उसका अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन अंकों के रूप में, नंबर्स के रूप में अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं रहते हैं तो फिर हम सांख्यिकी के अंतर्गत इसका विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। सांख्यिकी के जो परिणाम होते हैं वो औसत पर निर्भर रहते हैं, ना कि व्यक्तिगत इकाइयों पर। शिक्षा और मनोविज्ञान के अध्ययन में इसको उपयोग किया जाता है। बात की जाए हम लोग यहाँ पे जो सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, ठीक है, सांख्यिकी तो हम लोग समझ रहे हैं, अब हम लोग है कि समाज के क्षेत्र में सामाजिक सांख्यिकी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका महत्व, उसकी सीमाओं को हम लोग देख रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि आंकड़ों के संकलन और व्यवस्थापन में इसका महत्व कहाँ कहाँ है। तो आंकड़ों के संकलन में, इसके व्यवस्थापन में, आंकड़ों का विश्लेषण करने में, भविष्यवाणी और सामान्यीकरण करने में, प्रतिगमन और भविष्य कथन से। प्रतिगमन का अर्थ क्या होता है कि दो चरों के अपने अपने जो मध्यमान से घटने या बढ़ने का जो मध्य अनुपात है उसे प्रतिगमन बोला जाता है। ठीक है, अब है कि इसकी सीमाएं कौन कौन सी है। तो निष्कर्ष जो होता है वो पूर्ण प्रमाणिक है, इसके अंतर्गत कभी कभी हमें देखने को नहीं मिलता है। इसका जो प्रयोग है वो व्यक्तिगत अध्ययन में नहीं बल्कि सामूहिक अध्ययन में किया जाता है। संख्या अंकों के द्वारा और प्रकट होती है और यथार्थ रूप से औसत पर ये आधारित होती है। ठीक है, तो ये था आज का हम लोग का टॉपिक, जिसके अंतर्गत हम लोग सामाजिक सांख्यिकी, उसके महत्व और सीमाओं को देखें। आने वाले कल के क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू को भी करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है वो अच्छे प्रकार से समझ में आपको आ जाए। इसी प्रकार से अपने चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपके कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।